हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी व्यूवर्स। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर हमारी जो 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है साइंस की, उसकी नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, चुंबकता का विश्वसनीय प्रमाण है आकर्षण, प्रतिकर्षण, दिशा निर्धारण, ध्रुवीकरण। तो राइट आंसर रहेगा बी, प्रतिकर्षण है चुंबकता का विश्वसनीयता प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा साइंस से रिलेटेड, विगलित कचरे का क्या करते हैं। उसको मृदा में मिला देते हैं, फेंक देते हैं, भिगो देते हैं या कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, उसको मृदा में मिला देते हैं। विगलित कचरे का यह हम करते हैं यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या चुंबक के ध्रुवों को अलग कर सकते हैं। हाँ ऐसा संभव है। नहीं, पर विशेष परिस्थिति में ऐसा संभव है। ऐसा बिल्कुल असंभव है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी रहेगा, ऐसा बिल्कुल असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्दियों में कोहरे को दिखने का क्या कारण है। वायु में जल वाष्प और नमी का अधिक होना, सूर्य का न निकलना, क और ख दोनों सही हैं। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सी, क और ख दोनों सही हैं। सर्दियों में कोहरे को दिखने के ये मेन कारण रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कैसे होता है। जल्दी, धीरे, बहुत देर से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, जल्दी होता है सूर्य के प्रकाश में वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायु ऊपर उठने पर कैसे हो जाती है। बहुत ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है, सामान्य स्थिति में रहती है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, बहुत ठंडी हो जाती है वायु ऊपर उठने के बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा साइंस से रिलेटेड, झरनों व नदियों में पानी कहाँ से आता है। पहाड़ों से, वर्षा से, क और ख दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, पहाड़ों और वर्षा यानी दोनों से हमारा पानी आता है झरनों व नदियों के अंदर। करेक्ट आंसर सी है, क और ख दोनों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वर्षा सभी जगह एक समान होती है। हाँ नहीं, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, कहीं पर कम होती है और कहीं पर ज़्यादा होती है। बारिश एक समान कहीं पर भी नहीं होती और हमारे भारत में तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्षा जल का संग्रह क्या है। वर्षा के जल को एकत्रित करना, व प्रयोग करना, नदियों, तालाबों व झीलों के पानी का उपयोग करना, भूमि संरक्षण से वर्षा जल द्वारा भूमजल का स्तर बनाए रखना। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी वर्षा जल का संग्रहण कहलाता। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप ऊपर उठना किस कारण से है। वाष्पन क्रिया की वजह से, संघनन क्रिया की वजह से, क ख दोनों की वजह से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी रहेगा हमारा, क और ख दोनों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ देर बाद सूखता है। वाष्पन के कारण, संघनन के कारण, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी रहेगा, क और ख दोनों के कारण जो श्यामपट्ट है वो देरी से सूखता है गीले कपड़े से पोंछने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया वाले स्थान पर वाष्पन कैसे होता है। जल्दी, धीरे, बहुत देर से, इसमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, धीरे से छाया वाले स्थान पर वाष्पन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भौम जल किसे कहते हैं। धरती से पानी निकलना, वर्षा से जल को प्राप्त करना, पहाड़ों व नदियों से जल निकलना, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, धरती से पानी का निकलना भौम जल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भौम से जल कैसे निकाला जाता है। हैंडपंप से, नलकूप से, ट्यूबवेल से, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी भौम जल ऐसे निकाला जाता है यानी भूमि से जल तीनों के द्वारा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पौधों को वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जल, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधों को वृद्धि के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पौधों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी साइंस का, पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव आता है। ताप कम हो जाता, ताप बढ़ जाता, ताप न बढ़ता और न घटता है, ताप सामान्य स्थिति में रहता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, ताप कम हो जाता है पृथ्वी के ऊपर उठकर ताप जब बदलाव होता है। साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओं का पानी कहाँ से मिलता है। भूमजल से, वर्षा से, क दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा
सी रहेगा क और ख दोनों से कुओं का पानी निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल चक्र किसे कहते हैं? पानी का जल वाष्प बनाना, वर्षा के रूप में नीचे गिरना, वाष्पीकरण व महासागरों में पानी का जाना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी जल चक्र कहलाता है। इसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल वाष्प होने के बाद क्या शेष रह जाता है? नमक, पानी, हवा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा ए, नमक। जल वाष्प होने के बाद सिर्फ नमक रह जाता है अगर हम खारा पानी को उबालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वर्षा के कौन कौन से रूप हैं? ओले, हिम, ओस की बूंद, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी रहेगा, उपरोक्त सभी क्या है? वर्षा के रूप हैं जिसमें ओले, हिम और ओस की बूंदें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा तथा जल के रूप में गिरा जल वापस कहाँ चला जाता है? समुद्र में, महासागर में, क ख दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा क और ख दोनों यानी सी। वर्षा का जल गिरने के बाद समुद्र और महासागरों में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारी वर्षा होने पर क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है, नदियाँ, तालाबों व झीलों का स्तर बढ़ता है, जान माल की अपार हानि होती है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। भारी वर्षा होने पर ये सारे कारण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है? खारा, मीठा, कड़वा, खट्टा। तो राइट आंसर रहेगा ए, समुद्र और महासागरों का जल क्या होता है? खारा होता है, जिससे क्या बनाया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साइंस से रिलेटेड, हवा में क्या होता है? नमी, वायुमंडल, जलवाष्प, श्वसन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, नमी होती है हवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक, फायदेमंद, न हानिकारक, न फायदेमंद, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, हानिकारक होता है धुआं हमारे शरीर के लिए और ख़ास करके आँखों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के घटकों को जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और पानी का वाष्प, धूल और धुआं, धुआं और पानी का वाष्प। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, धूल और धुआं हवा के घटकों के जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरे हुए? 2.3, 4.5, 1.3, 1.4। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, 4 अनुपात में 5 या 4/5 नाइट्रोजन भाग घेरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बंद कमरे में किसी वस्तु के जलने से घुटन क्यों महसूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पन्न होने से, नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होने से, ऑक्सीजन की वजह से, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पन्न होने से बंद कमरे में सांस लेने में घुटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायु का 99% भाग कौन सी गैस का होता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। दोनों ए और बी करेक्ट है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, दोनों ए और बी करेक्ट है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं किन चीज़ों का मिश्रण है? गैसों का, सूक्ष्म धूलकण का, गैसों सूक्ष्म धूलकण का, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, गैसों सूक्ष्म धूलकण का धुआं मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा तूफानों के समय वायु की गति कैसी होती है? तेज, मंद, मंदी, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, तेज होती है तूफानों के समय वायु की गति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वायु डैश होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, क और ख, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, पारदर्शी होती है वायु हमारी, यानी वायु के अंदर हमें कांच वायु पानी के अंदर से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते हैं? वायु एक पदार्थ है, मिश्रण है, यौगिक है, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, वायु एक पदार्थ है। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा और वायु के बारे में ये सोचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस का उत्पादन होता है? नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों द्वारा गैस
उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस रंगहीन गंध रहित हवा से भारी और आग बुझाने वाले गैस का नाम बताओ। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऐसी गैस जो रंगीन और गंध रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस पदार्थों को जला देती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो किसी को वायुमंडल में मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको जलाने में मदद करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग करने के बाद क्या शुद्ध हुआ। वायु के मिश्रण है, पदार्थ है, यौगिक है, कोई नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा ए, वायु एक मिश्रण है, प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास में केचुए की कितनी वृद्धि हो जाती है। 2 गुनी, 3 गुनी, बराबर, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, 2 गुनी वृद्धि हो जाती है एक मास में केचुए की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, नहीं, कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा इसका बी, नहीं, हमें प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का पुनर्चक्रण हो जाता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो राइट आंसर रहेगा ए, हाँ, कागज़ का पुनर्चक्रण हो सकता है, प्लास्टिक का बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थैला किसका बना होता है। कपड़े का, जूट का, कपड़ा, जूट, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, कपड़े और जूट का क्या होता है, थैला बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पुनर्चक्रण किसका संभव है। कागज का, हवा, पत्ते का, जल का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, कागज का पुनर्चक्रण संभव होता है। हवा और जल का भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। ठीक है, गलत है, बिल्कुल नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी हमने बताया था कि कागज़ का पुनर्चक्रण हो सकता है लेकिन प्लास्टिक का पुनर्चक्रण होना बहुत मुश्किल है। तो बी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें प्लास्टिक की थैलियों का डैश उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा, कम से कम, बहुत ज़्यादा, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, कम से कम हमें प्लास्टिक की थैलियों का क्या करना चाहिए, कम से कम प्रयोग में करना चाहिए। ज़्यादातर जूट की बनी हुई थैलियों का या कपड़े की बनी थैलियों का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कम से कम डैश उत्पन्न करने की आवश्यकता है। अपशिष्ट, उत्कृष्ट, कचरा, कंपोस्ट। तो राइट आंसर रहेगा ए, अपशिष्ट हमें कम से कम उत्पन्न करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक की थैली को निगल जाने पर पशु की डैश भी हो सकती है। जीवित, मौत, आहार, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, मौत भी हो सकती है, यानी जब पशु अगर प्लास्टिक की थैली खा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कचरा कहाँ कहाँ होता है। विद्यालयों में, दुकानों में, कार्यालयों में, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी, यानी कचरा हर जगह होता है। आप अपने चारों तरफ कहीं भी देखोगे तो वहाँ कचरा मौजूद होता है, लेकिन अगर हम उसे सही स्थान पर डाल दें तो हम उसका विशेष यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कचरा कैसे उत्पन्न होता है। मूंगफली खाने के बाद छिलके फेंक देने से, बस से उतरने के बाद टिकट को वहीं फेंक देने से, नोटबुक का पेज फाड़ कर वहीं फेंक देने से, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, कचरा हम कहीं भी पैदा कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घर में कचरा कैसे उत्पन्न होता है। टूटे खिलौने से, पुराने कपड़े से, पुराने जूते चप्पल से, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी रहेगा, उपरोक्त सभी से घर में कचरा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा साइंस से रिलेटेड, कूड़े को कहाँ डाला जाता है। गड्ढे में, नदी में, जल में, आसमान में। तो राइट आंसर रहेगा ए, गड्ढे में। कूड़े को डालने का जो सही स्थान होता है वो गड्ढे में होता है, ताकि वो पड़ा क्या है, एक जगह पर गल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्ण विगलन किसे कहते हैं। कचरे का काला हो जाना, उसके कोई दुर्गंध ना आना, कचरे का काला हो जाना और उससे कोई दुर्गंध ना आना, कोई नहीं। तो राइट आंसर होता है हमारा ए,
कचरे का काला हो जाना पूर्ण विगलन यानी गल जाना, विगलन का मतलब कचरे का गल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विगलित कचरे का क्या करते हैं, उसको मृदा में मिला देते हैं, फेंक देते हैं, भिगो देते हैं या कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, उसको मृदा यानी मिट्टी के अंदर मिला देते हैं और वो उसकी दोबारा जो कचरा था उसकी मिट्टी बन जाती है। थैंक यू व्यूअर्स, अगर आपको ये क्वेश्चन साइंस के पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।